लेटरिन के पानी से ठाकुर जी नहाते हैं सब। इंसान आचमन कर रहे हैं, उस जनता को पैसा वो गया कहाँ वो। एक हमारे यहाँ संत है प्रेमानंद जी, जो पब्लिक को दर्शन देने के नाम पर सड़क पर सुलाते हैं। कॉरिडोर को लेकर क्या कॉरिडोर है ही नहीं, कॉरिडोर वृंदावन का नाम हो जाएगा बिगड़ापन। बनारस में हादसा हो रहा है, अयोध्या में हादसा हो रहा है, इतना बड़ा कुंभ हुआ उसमें हादसा हो गया, कितना बड़ा कॉरिडोर था कुंभ। तो जमुना प्रदूषण तो साफ हुआ नहीं, पैसा कहाँ गया जनता पूछती है जवाब दें आप। लेगी ये सब पैसा हड़पना है। 5,500 करोड़ इधर से आ रहा है, 5,500 इधर से आ रहा है, और अखिलेश सरकार का, मायावती सरकार का 5,500 करोड़ रखा है विश्व बैंक का। बताइए कॉरिडोर एकदम तो कोई कॉरिडोर बन नहीं जाएगा। 5 साल तक ये कैसे व्यवस्थित करेंगे, कैसे गारंटी व्यवस्थाएं देने की बात कर रहे हैं? व्यवस्था नहीं दे सकते, अभी तक नहीं दे पाए, कैसे देंगे? 15 साल हो गए, अभी तक तो कोई व्यवस्था मिली नहीं है हमारी माननीय सांसद के द्वारा। मैं आने वाले समय में सरकार को मुश्किल से भी पार्षद मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बांके बिहारी कॉरिडोर इस वक्त राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है, जहां एक तरफ देखने को मिल रहा है तमाम नेता यहां पर आकर अपना समर्थन दे रहे हैं कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए। अब उसी को लेकर जिस तरीके से सियासत छिड़ी हुई है, बात करें दुकानदारों से या जो पुराने संघर्षशील लोग हैं उन लोगों से। एक समय था जब आपने यहाँ के लिए संघर्ष किया था, और एक समय ये है कि अब कॉरिडोर बनने की बात आ रही है। क्या चीज़ है समझ में नहीं आती, कॉरिडोर क्या होता है? जमुना प्रदूषण तो साफ हुआ नहीं, तो पैसा कहाँ गया जनता पूछती है जवाब दें आप। जो जमुना जी के लिए प्रदूषण के लिए पैसा आया वो पैसा गया कहाँ, पहले तो उसका जवाब दीजिए। पूछने को तो बहुत चीज़ें मेरे पास, पहले उसका जवाब दीजिए आप मुझे। एक तरफ बात होती है, बात नहीं, जो पहला प्रदूषण जो कहा जमुना जी का उसका पहले जवाब दीजिए मुझे आप। जनता पूछती है जवाब दें, वो पैसा गया कहाँ, जवाब नहीं मिल पा रहा। कहाँ मिला है आप दीजिए मुझे। जमुना का जो पैसा आया जमुना प्रदूषण खत्म करने के लिए आज तक हुई नहीं है। लेटरिन के पानी से ठाकुर जी नहाते हैं सबसे। इंसान आचमन कर रहे हैं, उस जनता को पैसा वो गया कहाँ वो। जमुना प्रदूषण का पैसा कई बार आ चुका है, वो पैसा गया कहाँ है। हिंदुत्व का नारा लेकर चलती है सरकार। हिंदुत्व को जानते नहीं, हिंदुत्व कहते क्या है? हिंदुत्व का नारा तो जो है अयोध्या में जब राम मंदिर बना तो शंकराचार्य 4 हैं, उनका अपमान हुआ कि नहीं हुआ? हिंदू का नाता है ये मुझे बताइए आप जवाब दें मुझे। कॉरिडोर कह रहे हैं, पहले मैं कह रहा हूँ उसका जवाब दीजिए आप। जवाब आपको जब वो नहीं दे पा रहे, मैं कहाँ से? तो आप दीजिए मुझे। तो आप इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं मेरा? इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं? आज तक जवाब में तो ये है कि बिल्कुल काम चल रहा है, दिल्ली से काम होकर के आ रहा है। मद्रास से मुझे मतलब नहीं है। निधि रोज बढ़ जाती है 5 साल में मिनिस्टरों की, मिलिट्री वालों की तनख्वाह बढ़ेगी आज तक? उसके लिए किसी ने सोचा? केवल अपना पेट भरना, गुमराह करना आदमियों को। कॉरिडोर को लेकर क्या? कॉरिडोर है ही नहीं, कॉरिडोर वृंदावन का नाम हो जाएगा बिगड़ापन। जो कुंज गलियां हैं वृंदावन की वो तो खत्म हो जाएंगी, पिकनिक सेंटर बन जाएगा जी आपका, जैसे और जगह बन गए। कॉरिडोर का क्या मतलब है? कुंज गलियों के नाम पे लोग कहते हैं कि बदबू आती है गटर के पानी। तो गटर की पानी जो आती है, मैं तो आपके पहले चैनल पर दे चुका हूँ। नगर निगम कोई सफाई नहीं करती है, 6-6 महीने हो जाते हैं, केवल टैक्स बढ़ता है बस। इस पार्टी में टैक्स है। इस पार्टी महारत मिला हुआ है नाम परिवर्तन करने का, हर जगह नाम परिवर्तन कर देते हैं। नाम परिवर्तन करने का महारती है, इनको हासिल है, इनको पूरा। पहले जमुना प्रदूषण का मुझे आप बताइए, वो पैसा गया कहाँ? जनता पूछती है वो पैसा बताइए आप। क्यों नहीं जमुना साहब कह रही है सरकार तो पूरा पैसा लग गया। अरे सरकार कही तो लेखा एसटीपी प्लांट लगा दिए गए, लेखा देखा क्यों नहीं देते? मथुरा में 12 पहले लेखा देखा दीजिए। जो पैसा आपने खाया 6 बार, लेखा भी देते हैं वो, लेखा नहीं देते हैं, कोई नहीं देते, झूठ बोलते हैं। जनता को देना चाहिए। आपने उस पर कुछ भी लिख दिया, उसका क्या मतलब है? मिलिट्री वाली तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं हुआ उन पे, अपनी नीति बढ़ा देते 5 साल बाद। ये कौन सा कानून है भाई? जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिनके बलबूते पर हम बैठे हुए हैं, उनकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ती है? आपकी निधि 5 साल नहीं बढ़ जाती है? कौन सा संविधान है भाई? आदमी गुमराह करना। जिनकी वजह से हम लोग यहाँ वृंदावन में बैठे हुए हैं या हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, मिलिट्री वालों की वजह से बैठे हुए हैं। बिहारी जी के सामने आप बैठे हैं यहाँ पर। बिहारी जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं बिहारी जी के सामने बैठा हूं। आप उनके बैठे हैं, वो आपके बैठे हैं, एक ही बात है। मंदिर के सामने बैठे हैं, बिल्कुल यहाँ दुकान है। ये दुकान सबसे पहले कॉरिडोर की जद में आएगी अगर कॉरिडोर बनता है। कॉरिडोर है नहीं वृंदावन, बनेगा तो सही, बात तो हो रही है। सरकार ने तो प्लान, कुछ नहीं बनेगा। वृंदावन का नाम हो जाएगा बिगड़ापन। जो कुंज गलियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। किस विश्वास पे कह रहे नहीं बनेगा? अरे हमने मालूम है जमुना प्रदूषण साफ नहीं हुआ आज तक, किस विश्वास पे कह रहे हैं? जमुना को आप कॉरिडोर, बिल्कुल जमुना जी से ही कॉरिडोर है, जमुना जी से ही कॉरिडोर है। चौबों की पहचान जमुना जी से है, ब्राह्मणों की पहचान जमुना जी से है। जमुना पुत्र कहे आते हैं चौबे। सर्वे तो चल रहा है, लेकिन सर्वे क्या चल रहा है? सर्वे रोज चलता करो, उससे क्या फर्क पड़ता है? पुलिस
प्रशासन लगातार सामंजस्य बैठा रहा है, यहाँ राजनीति डेली राजनीति देखने ऐसा है, मैं राजनीति नहीं जानता, मैं जानता हूँ कि पहले जमुना प्रदूषण साफ हो, उसके बाद में बात करिए गाड़ी। उसका खर्चा बताइए जमुना जी का, कहाँ गया पैसा। देखिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि यमुना शुद्धिकरण का पहले एक जवाब दे दीजिए कि यमुना शुद्धि कहाँ पर हुई है, किस जगह हुई है और किस कागज में हुई है। एक जवाब ये भी मांगा जा रहा है। कॉरिडोर के लिए साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके का कॉरिडोर जो है वो यहाँ नहीं बनेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज शर्मा है। मैं यहाँ का क्षेत्रीय निवासी भी हूँ, ब्राह्मण भी हूँ, तीर्थ पुरोहित भी हूँ, व्यापारी भी हूँ। तीनों हैं, यहीं से व्यापार चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? व्यापार पूरा ठप होगा कुछ बहुत समय तक? सब कुछ ठप हो जाएगा। आप एक बात बताइए, कॉरिडोर एकदम तो कोई कॉरिडोर बन नहीं जाएगा। 5 साल तक जी कैसे व्यवस्थित करेंगे? 5 साल लगेगा कॉरिडोर बनने में। यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के क्षेत्रीय वासियों को। अभी कोरोना का समय निकल के गया था, 2 महीने में स्थिति चरमरा गई थी पूरे भारत की। एजुकेशन भी 0% हो गई थी, मेडिकल व्यवस्था भी खत्म हो गई थी। अब इतने समय में क्या नाम है जी कैसे तैयार करेंगे? आप देखिए, टीन सेट लगाए हैं नगर निगम ने, जो टीन सेट लगाए हैं छाया रोकने के लिए, लेकिन इसमें ना कोई लाइट है, ना कोई पंखा है, ना कोई व्यवस्था है। इसको 2 साल हो गए लगे। 3 साल से देखिए गलियां साफ नहीं हुई है, नाली चौक है। अभी पानी भर गया था पूरे वृंदावन में, क्या नाम है, 3 साल से गलियां चौक है। 22 गलियां हैं वृंदावन आने के लिए, 22 गलियां वृंदावन मंदिरों के लिए आने के लिए हैं। 11 गलियों से प्रवेश किया जाए, 11 गलियों से निकास किया जाए, और उसके बाद में बढ़िया मैटिंग की व्यवस्था हो, अच्छे पंखे लगे हो, 2 हाथ पे पानी की व्यवस्था हो। सबकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कॉरिडोर बन जाएगा। कॉरिडोर सब विकल्प नहीं है। कॉरिडोर आपने बना दिया, मेला लगा, फिर मैंने कहा कोई नुमाइश लगती है, दंगल होता है, कार्यक्रम होते हैं, तो पहले से उसका प्रचार होता है। ऐसे ही कॉरिडोर का पूरे भारत में प्रचार हो रहा है। 5 एकड़ में कॉरिडोर बना के 5 एकड़ में कॉरिडोर बना के 15 एकड़ में व्यवस्था कैसे संभाल पाएंगे? 15 किलोमीटर का वृंदावन है, पूरे भारत से लोग आएंगे, कैसे संभाल पाओगे आप व्यवस्था को? बताइए। एक छोटे से 5 किलोमीटर बारे घाट से लेके जुगल केसी घाट तक इतना जगह पड़ा हुआ है कि जो बहुत अच्छा गलियारा बने। माननीय विधायक जी का प्रोजेक्ट था, 2023 में उन्होंने दिया था कि जो बारे घाट से लेके हादसों से छुटकारे के लिए भी तो ये बनाया जा रहा है, जहाँ एक तरफ हादसे, अगर आप कैसे कह सकते हैं, इनसे लिख के ले लीजिए, हादसे बाद में नहीं होंगे। और जगह हादसे नहीं हो रहे हैं। देखिए, खाटू श्याम में हादसा हो रहा है, बनारस में हादसा हो रहा है, अयोध्या में हादसा हो रहा है। इतना बड़ा कुंभ हुआ, उसमें हादसा हो गया। कितना बड़ा कॉरिडोर था कुंभ, तो सेम में ही कॉरिडोर था। प्रयागराज का फल हमारे भारत में, यूपी में क्या नाम है, सबसे बड़ा है, वहाँ पे भी भगदड़ हो गई। कैसे बताएंगे कि हादसा नहीं होगा? कैसे गारंटी ले सकते हैं? व्यवस्थाएं देने की बात कर रहे हैं। व्यवस्था नहीं दे सकते, अभी तक नहीं दे पाए, कैसे देंगे? 15 साल हो गए, अभी तक तो कोई व्यवस्था मिली नहीं है हमारी माननीय सांसद के द्वारा। कॉरिडोर बनने के बाद में नहीं मिलेगी, कोई नहीं मिलेगी। ये सब पैसा हड़पना है। 5,500 करोड़ इधर से आ रहा है, 5,500 इधर से आ रहा है, और अखिलेश सरकार का, मायावती सरकार का 5,500 करोड़ रखा है विश्व बैंक का। वो पैसा क्या नाम है, इनको वो दिखाना है, विश्व बैंक से लेना है, और अपना पैसा दिखा के सब जनता को क्या नाम है भ्रमित करना है, और कुछ नहीं है। प्रशासन क्या नाम है बहुत एक अच्छी रणनीति बना चुका है, क्या नाम है, सरकार को बैक फुट पे लाने के लिए। यहाँ पे क्या नाम है, आने वाले समय में सरकार को मुश्किल से भी पार्षद मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक राजनीति भी चल रही है यहाँ पर। अभी हम देख रहे हैं, कभी कांग्रेसी नेता पहुंच रहे हैं, कभी सपा के नेता पहुंच रहे हैं, खुद भाजपा की ही नेत्री यहाँ पर उतरी जो समर्थन कर रही थी कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए इस तरीके से, गोस्वामियों का। इन सब चीजों पर क्या? देखिए, भाजपा की नेत्री जो मधु शर्मा जी हैं, कोरोना काल में उनने सरकार में रहते हुए बहुत कार्य किए, जिले में बहुत अच्छा कार्य है। वो सत्य के लिए उतरी हैं। उनको मालूम है कुंज गलियों का क्या महत्व है, यहाँ की संस्कृति का क्या महत्व है, यहाँ की पंडागिरी का क्या महत्व है, यहाँ की प्रोताई का क्या महत्व है, सब जगह का। यहाँ का क्या है, ब्रजवासी, सब जगह का क्या नाम है तीर्थ होता है, यहाँ पे ब्रजवासी हो जाता है। ब्रजवासी का अर्थ भगवान कृष्ण ने ऐसे ही थोड़ी नहीं कीड़ा स्त्री बनाया इसको, यहाँ गई चराई, माखन चोर लीला किया, नंद नंदनाय, देव की सुताय, वासुदेव पुत्राय, राधा पिया पीतम, माखन चोर भगवान, ग्वारिया भगवान, रास बिहारी भगवान, बेंदी गूतन भगवान, कितनी लीलाएं की यहाँ भगवान ने। आज भी भगवान का स्मरण है, जब तो यहाँ पब्लिक आ रही है। क्यों आ रही है? यहाँ कुछ देखने के लिए। मैं नहीं कहता हूँ यहाँ पे पेड़ है, पौधे हैं, महल है, दीवार है। खुद कह रही है कि कॉरिडोर बन जाना। पब्लिक को समझ नहीं आ रहा है। पब्लिक को अभी क्या नाम है भ्रमित किया जा रहा है। आपको गलियारा देंगे, गलियारा देंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कुंज गली तोड़ के क्या नाम है गेटों को उधर लगा देंगे। अभी पब्लिक जो कुंज गलियों में इकट्ठी हो जाती है प्रशासन के द्वारा जो गलियों में इकट्ठी हो जाती है, वो गेट तो वहाँ पे जाएगा गलियारे का। कॉरिडोर का मंदिर खुलने का समय 7:15 का होता है, 7 बजे कॉरिडोर का गेट खुलेगा। वो पब्लिक सारे वृंदावन में इकट्ठी होगी। और पब्लिक बढ़ने का कारण, मैं आपको 2 कारण है वृंदावन में पब्लिक बढ़ने का ओनली। एक हमारे यहाँ संत है प्रेमानंद जी, जो पब्लिक को दर्शन देने के नाम पे सड़क पे सुलाते हैं, और एक हमारे यहाँ भागवत आचार्य है अनुरुद्धाचार्य जी, जो भोजन करने के लिए पब्लिक को बुलाते हैं। बाकी व्यवस्था कोई नहीं देना चाहता है, ना सरकार देना चाहती है पब्लिक को, ना यहाँ के लोग देना चाहते हैं, ना कोई भी देना चाहता है।
यहाँ के लोगों के साथ में बैठक की जाए, मीटिंग की जाए। बैठक हो तो रही है, मीटिंग हो रही नहीं है, हो रही खुद कोई खुद मीटिंग नहीं हो मुख्यमंत्री रही के है। सलाहकार एक ही जवाब दिया जा रहा है कि आप लोग समर्थन दे दीजिए, आपको देंगे देंगे देंगे। जैसे पॉलिटिक्स में मुद्दे की बात नहीं हो रही। चुनाव आते हैं, चुनाव में जनता से कहा जाता है आपको सब देंगे देंगे देंगे, लेकिन आप क्षेत्र का सर्वे कराएंगे, किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी को उज्ज्वला योजना नहीं मिली है, 80-80 साल की माताएं को विधवा पेंशन नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं है, आप सर्वे कराइए ना। ये लोग क्या नाम है घर घर नहीं जाते हैं, बड़ा मुश्किल है, बस वोट के समय पर सब काम होता है हमारे यहाँ, उससे पहले फिर समस्या खत्म हो जाती है सारी। साफ तौर पर एक ही चीज़ ये कहना है कि जिस तरीके से एक चुनाव का समय होता है, बिल्कुल कॉरिडोर उसी तरीके से एक समय बना हुआ है कि शायद एक चुनावी मुद्दा लोगों को केवल कहा जा रहा है कि दिया जाएगा, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। केवल समर्थन मांगा जा रहा है, लेकिन जो मुद्दे की बातें हैं वो उनसे नहीं की जा रही हैं। इस तरीके की चर्चाएं जो हैं वो इस वक्त वृंदावन की गलियों में सुनने को मिल रही हैं।